किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स पे जीएसटी की क्या लाइबिलिटी है और जो भी लाइबिलिटी है उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, इन बातों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जीएसटी प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हमेशा सप्लायर की होती है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट ने ये कहा कि टैक्स सप्लायर नहीं रेसिपिएंट पे करेगा। तो रेसिपिएंट जब टैक्स पे करता है, इन केसेस को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के द्वारा नोटिफाई किया था। तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 कहता है कि रिवर्स चार्ज के अंडर में डायरेक्टर्स भी कवर होंगे, यानी कि जो भी सर्विसेज डायरेक्टर्स अपनी कंपनीज को दे रहे हैं उस पर टैक्स डायरेक्टर्स यानी कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं देंगे। टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को यानी कि सर्विस रेसिपिएंट को। तो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी डायरेक्टर्स पर लगा दी गई है और कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डायरेक्टर की सर्विसेज को कवर कर लिया गया। फिर बात करते हैं शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की। शेड्यूल 3 बात करता है ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस के बारे में जिनको ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज गिना जाएगा और जिनको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। और इसी शेड्यूल 3 में कवर किया गया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए अगर कोई भी काम करता है तो शेड्यूल 3 कहता है कि ये ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा और ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, यानी कि ये सप्लाई की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा और इस पर जीएसटी का कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो इससे दो तरह की बातें हमारे सामने आई कि जीएसटी में डायरेक्टर की सर्विसेज पर आरसीएम लगेगा, लेकिन शेड्यूल 3 के हिसाब से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जहां पर होगा वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो जीएसटी की परव्यू से बाहर हो जाएंगे ट्रांजैक्शन। तो अब कंफ्यूजन ये है कि डायरेक्टर जो भी काम कर रहा है कंपनी के लिए उसको जीएसटी के परव्यू में लाना है या नहीं लाना है, और अगर लाना है तो आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। इसी तरह के कंफ्यूजन से चलते बहुत सारी कंपनीज ने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया। मैं इसमें से दो इंपॉर्टेंट केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको इस प्रॉब्लम का बेस समझ में आएगा। तो पहली कंपनी है एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एल्कॉन को भी यही प्रॉब्लम आई कि टैक्स देना है या नहीं देना है, आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। तो उन्होंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कर्नाटका में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने ये सवाल पूछा कि हमें डायरेक्टर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो आरसीएम किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होगा। और अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कर्नाटका ने अपना डिसीजन दिया कि डायरेक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं कंपनी में, कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में नहीं है और वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो इस केस में जीएसटी लगना चाहिए, और क्योंकि डायरेक्टर की सर्विसेज आरसीएम में कवर्ड है तो कंपनी को यानी कि एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स को ही आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आई क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि राजस्थान की कंपनी है। तो उन्होंने भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग राजस्थान में एक एप्लीकेशन फाइल करी और उनसे सवाल पूछा कि अगर हमारे डायरेक्टर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हैं तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा और क्या आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी इस केस में। तो यहाँ पर भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ये तो बात उनकी एक्सेप्ट कर ली कि यस
जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में हैं, बट उसके बाद भी उन्होंने ये डिसीजन दिया कि स्टिल जो भी डायरेक्टर की सर्विसेज हैं उसको एज ए सर्विस ट्रीट किया जाएगा, वो शेड्यूल 3 की एक्टिविटी हम उसको नहीं मानेंगे और इसके हिसाब से कंपनी को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दो डिसीजन सुनने के बाद और पहले 2 पॉइंट्स हमारे जो डिस्कशन के थे वो सुनने के बाद एक बहुत ही क्याओस मच गया, बहुत ही कंफ्यूजन आ गया कि आफ्टर ऑल इस तरह के बायस्ड और डिफरेंट ओपिनियंस अगर हर तरफ से आएंगे तो हाउ विल ए कंपनी डिसाइड, हाउ विल ए एसएससी और जीएसटी टैक्स पेयर डिसाइड कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन कुछ और है, लॉ कुछ और कहना चाहता है, जो लॉ मेकर की इंटेंट है वो कुछ और है, लेकिन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग उसके ऑपोजिट, उसके कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस दे रही है। तो इसलिए फाइनली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा एंड गवर्नमेंट को लगा कि एक क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि इंडस्ट्री में कंपनीज को ज़्यादा कन्फ्यूजन्स ना हो और ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो। तो उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 140/10/2020 जीएसटी। इस सर्कुलर में इन्होंने ये सारे क्लैरिफिकेशंस दिए कि किस सिनेरियो में किस तरह के डायरेक्टर्स पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा और किन सिनेरियोज में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली इसमें उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस केस में आरसीएम लगेगा और किस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर डायरेक्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। किसी भी कंपनी में 3 तरह के डायरेक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के डायरेक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी कि वो डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेड्यूल 3 में कवर्ड है। हमने अभी खुद बोला कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में नहीं है, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में नहीं है तो शेड्यूल 3 में वो कवर नहीं होंगे किसी भी तरीके से। और अगर शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और जैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा नोटिफिकेशन 13/2017 कहता है कि आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में कंपनी को आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी सर्विसेज वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ले रहे हैं। दूसरे टाइप ऑफ डायरेक्टर्स वो हैं जो कि कंपनी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हैं और वो एज पर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, प्लस उनका जो सैलरी पेमेंट होता है उस पर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, यानी कि टीडीएस ऑन सैलरीज। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि एक तो वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, प्लस उनका जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो एज पर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हो रहा है, तो ये जो केस है ये क्या शेड्यूल 3 में फॉल करेगा? यस, ये केस है जो शेड्यूल 3 में फॉल करेगा और इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज शेड्यूल 3 के हिसाब से ये ना ही सर्विस के केस में फॉल करता है और ना ही ये गुड्स के केस में फॉल करता है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। तो तीसरे आ जाते हैं वो डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉयज तो हैं लेकिन वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर काम नहीं कर रहे हैं और उनका जो टीडीएस डिडक्ट होता है, उनको जो भी पेमेंट होता है उसका टीडीएस सेक्शन 194J ऑफ इनकम टैक्स के एक्ट में होता है। तो अगर 194J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है वो डायरेक्टर, तो इस केस में भी ये शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करेगा। शेड्यूल 3 में अगर फॉल नहीं करेगा तो जीएसटी 100% एप्लीकेबल है और जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आते ही ये आरसीएम में फॉल करेगा एज पर नोटिफिकेशन 13/2017। तो कंपनी को इस केस में भी, कंपनी को ऐसे डायरेक्टर्स के केस में भी आरसीएम पे करना है। तो ये इस सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दिया गया
3 तरह के डायरेक्टर्स और उन पर एप्लीकेबल होने वाला जीएसटी के बारे में। तो सर अब हमें कंक्लूड करके बता दीजिए, कंक्लूजन में बता दीजिए कि जीएसटी अगर नहीं लगना है तो हम क्या चेक करें, या हमें ये बता दीजिए कि अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई होंगे तो जीएसटी नहीं लगना है, अदरवाइज हर केस में जीएसटी लगना है और आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। आप जैसे सैलरी दे रहे हैं वैसे देते रहिए, और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इन 3 क्राइटेरियाज के बाहर है तो उस पर जीएसटी लगेगा और आरसीएम एप्लीकेबल होगा कंपनी के ऊपर। तो वो 3 क्राइटेरियाज क्या हैं ये सुनते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप चेक करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है जो भी आप पेमेंट डायरेक्टर को कर रहे हैं उस पर टीडीएस जो डिडक्ट होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो सेक्शन 192 में होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो 1, 2, 3 अगर ये तीनों क्राइटेरियाज आपका ट्रांजैक्शन फुलफिल करता है तो ये शेड्यूल 3 में फॉल करेगा, ये सप्लाई की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, और जैसे ही सप्लाई की कैटेगरी से बाहर होगा तो ये टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं है। आप बिना किसी जीएसटी के ऐसे डायरेक्टर्स को सैलरी पे कर सकते हैं जो ये 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं। अदर देन दिस, इसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स हैं और आप उनको किसी भी तरीके का पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर कंपनी को आरसीएम में जीएसटी पे करना है। आई होप मेरी बात मैं अच्छे से क्लियर कर पाया हूं और आप लोगों को ये हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आपका फीडबैक है या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो मैं बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स और अपने सराउंडिंग्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।